हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA बुक से संविधान पाठ को देख रहे हैं। हम तथ्य पूरा कर चुके हैं। हम प्रश्न कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 50 प्रश्न तक कर चुके हैं। आज 51वें प्रश्न से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो यह संशोधन 2008 में किया गया था। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भाषा संबंधी निर्देश 348 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 348 में दिए गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो तथ्य में नहीं दिए गए थे, जो थ्योरी है। प्रश्नों को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि यूपी पुलिस में आए हुए हैं। भारत की संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। यह किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है। तो राज्य सूची के अंतर्गत साइबर अपराध आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19 देता है। चलिए प्रश्न 55। भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति की पद की अवधि 5 वर्ष होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय पुलिस सेवा IPS का गठन किया गया था? IPS का गठन अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 312 के तहत। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 का शीर्षक है। अनुच्छेद 22 का शीर्षक है। भारत के संविधान में कहा गया है कि सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51E में है। मौलिक कर्तव्य में, ई वाले पार्ट में। भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग और या अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने के समय सीमा क्या है? तो भरने की समय सीमा अधिकतम 6 माह है। कितने माह है? 6 माह है। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी थी। यह प्रथम बार चुनाव लड़ी थी, राष्ट्रपति का हार गई थी और दूसरी बार निर्विरोध चुनी गई थी। यह भी फैक्ट इनके साथ है जुड़ा। भारतीय नहीं, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। संविधान द्वारा सृजित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यह USA के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। नीति निर्देशक तत्व के। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण 48 में है। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना, यह नीति निर्देशक में नहीं, यह कर्तव्य में है, मौलिक कर्तव्य में है। मौलिक कर्तव्य 51 में है। द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? द्वैत शासन का प्रावधान भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया था। भारत शासन एक्ट 1919 में किया गया। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश बना था। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकती है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह किसी देश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो और दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो।
तो ये ऑप्शन सी होगा, किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? किसका विधान नहीं है? तो इसमें सभी मतों का समान मूल्य विधान नहीं है। मतों को संख्या के आधार पर देखा जाता है। राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया गया किंतु राज्य और केंद्र में बीच वितरित किया जाता है? तो यह है कृषि आय को छोड़कर अन्य आयकर पर। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अनुसार लगा था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध में है? तो यह है भाग 11 अध्याय 2। कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंध से संबंधित इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव आयोग के समीक्षा से संबंधित है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारिया आयोग संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुति में सम्मिलित नहीं है? तो सक्रिय राजनीतिज्ञों को राज्यपाल ना नियुक्त किया जाए, सही है। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, सही है। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, यह गलत है। वह सांसद विधायक भी बन सकता है। एक राज्यपाल सांसद विधायक भी बन सकता है, किसी लाभ के पद पर भी बन सकता है अवकाश लेने के बाद। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। संसद के दोनों सदनों में। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र का माना जाता है? किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो यह न्यायपालिका को माना जाता है। कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? आधारभूत तत्व है तो एकल कार्यपालिका। किस संघात्मक सरकार या राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो कोई शक्ति नहीं दी गई है। भारत में भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? या कैसेवियर ने कहा था। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था। संघीय ढांचा अपनाने का कौन सा कारण था? इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। भारत एक गणतंत्र है जिनमें अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र है जिनमें अंतर्निहित है। राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। गणतंत्र देश की यही पहचान है कि वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो जनता द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है तो इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के तंत्र, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, 1 2 3 4 यानी सभी सही हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा किया गया है। लोकसभा में गुजरात राज्य को कितनी सीटें आवंटित हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटों के बारे में किसी न किसी राज्य से एक प्रश्न आता ही है पुलिस और दरोगा में। 26 गुजरात में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 26। आपको कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है?
या 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। किस तिथि को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया? तो यह आया 9 नवंबर 2000 को। 6 को छत्तीसगढ़ बना, 9 को उत्तराखंड बना और 15 को झारखंड बना। इसकी एक ट्रिक है, छऊज। छऊज यानी छत्तीसगढ़ पहले है तो 6 तारीख को बना था, और उत्तराखंड 9 तारीख को बना था, झारखंड 15 तारीख को बना था, 15 नवंबर। 6 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। इसका उत्तर होगा बी, 9 नवंबर 2000 को। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? यह दिया गया था 1972 में। त्रिपुरा भारत का राज्य बना पूर्ण रूप से। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट का यह प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है। तो राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन, ये दोनों राज्य केंद्र राज्य संबंधों के संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। आनंदपुर साहिब रीऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को कमेंट में बताना आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन किससे संबंधित है। किन समितियों आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की थी? केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियां प्रस्तुत की गई थी, तो यह राजमन्नार और सरकारिया समिति ने की थी, सरकारिया आयोग ने। ऑप्शन बी सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, यानी उपरोक्त सभी सही है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है तो वहाँ जो मंत्री बनते हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति अपने मन से किसी भी क्षेत्र से मंत्रिपरिषद में नियुक्ति करता है। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। दिए गए वक्तव्य जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है। यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। ऑप्शन भी सही है। कौन सा मत बृहद रूप से भारत के क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, गलत। पृथक राज्य की मांग, गलत। इसमें ऑप्शन प्रश्न क्या पूछा है? इसमें प्रश्न पूछा है अस्तित्व से संबंधित है, क्षेत्रवाद के अस्तित्व से। तो भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, ये भी अस्तित्व में है। अब पृथक राज्य की मांग, ये भी अस्तित्व में है। जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग चल रही है। पूर्ण राज्य की मांग इस संघ शासित प्रदेशों द्वारा चल रही है, जैसे दिल्ली। उपरोक्त सभी सही है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारिया आयोग की संस्तुतियां केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र राज्य सरकारों को प्राधिकार भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। यह 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। दोस्तों हम प्रश्न पूरा कर चुके हैं। अब आगे दूसरा पार्ट चालू है। संविधान खत्म हो गया,
अब अर्थव्यवस्था है तो हम इसमें अब भूगोल करेंगे, थ्योरी वाली बुक से भूगोल विषय करेंगे। और सोच रहे हैं यूथ के प्रीवियस पेपर जो हैं उसको सॉल्व कर दें। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और ज़्यादा वीडियो ला सकें। जय हिंद दोस्तों।